ओम शांति। 15 अक्टूबर 2004 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, तीसरा परमात्मा वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच दिख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी हैं। है एक ही, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फ़र्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फ़र्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है और एक ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में भी रहम भी है। यह लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है ऐसे समझते हो, या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से 1-2 से ज़्यादा है और यह परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं, मेरा प्यार बाप से ज़्यादा है कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है? ऐसे समझते हैं। ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, दादी जानकी का बाबा कहेंगे, नहीं मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती है, फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा ने कहा, मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं कि लेकिन है दिल का सौदा, जवान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुँचे हो। लेकिन सबसे दूरंदेशी कौन? अमेरिका वाले दूरंदेशी हैं या बाप दूरंदेशी हैं? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता, तो अमेरिका उससे आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना, आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसीलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता, यह भारत का कल्चर है, भारत हमारा कल्चर तो और है नहीं। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं, सब एक कल्चर के हो गए हैं। चाहे कल्चर के भी हैं, साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी?
जल्दी सेवा करने लग गए हैं। और वो लोग नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं। इंडिया में भी नौकरी करते हैं, कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमज़ोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। बाप दादा ने यह देखा है कि चाहे दूर रहते हैं लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? प्यार से बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है। जो समझते हैं प्यार में 100% है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100%। भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया है, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ। तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन करते हैं तो कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है, वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो आज अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट हैं, तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रुझान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हैं बाप दादा क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में भी यथार्थ है, उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी का क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने भी पहले भी कहा था, बाय बाय नहीं करो, क्या करो, फ्लाई या वाह वाह करो या फ्लाई करो। वाह वाय वाय नहीं करो। वाय वाय करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाय आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। बाबा ने कहा कोई भी कुछ करता है, कहता है ड्रामा, वह ड्रामा। बाबा ने कहा ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है नहीं, यह करे तो मैं करूँ नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूँ परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए, बस चाहिए, यह चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है। यह बेस्ट थॉट्स वेस्ट बनने नहीं देता है। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का बेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह बेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो यह जो बीच बीच में बेस्ट थॉट्स चलते हैं वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना तो वह अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प को स्वोन्नति के लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है। वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में
लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह दो शब्द हैं स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज़्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है, वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है। क्या आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हुई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, यह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो। तो जो मन में संकल्प रहता है यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, यह करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, सोचने से नहीं बदलते। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है, रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वाकई बाप दादा को खुशी है। कितने देशों से देखो आए हैं, भिन्न भिन्न देशों से एक मधुबन में पहुंच गए हैं। बाप दादा ने अगले वर्ष एक काम दिया था, याद है? याद है किसको? याद है पांडव शक्तियाँ। बाप दादा ने कहा था कि इस वर्ष 1 वर्ष हो गया तो वारिस और माइक बाप के सामने लाना है। कितने वारिस निकाले हैं बोलो? ऑस्ट्रेलिया कितने वारिस निकले हैं? अमेरिका कितने वारिस निकले हैं? माइक तैयार हो रहे हैं ऐसे, लेकिन बाबा के सामने नहीं आए हैं। आप तो आ गए, लेकिन माइक और वारिस नहीं आए हैं। आए हैं, किसी देश का नया वारिस आया है, पुराने तो हैं ही। हाथ उठाओ, कोई भी देश। कितने देश आए हैं? यह वारिस बन के आई है। कोलंबिया की एक बहन ने हाथ उठाया, मुबारक हो, बहुत अच्छा। और कहाँ से आए हैं? एक ब्राज़ील से आया है, मुबारक हो। और कहाँ से आए हैं? कनाडा से, अर्जेंटीना से, हांगकांग से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से नए नए बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो। हांगकांग से 4 निकले हैं, अच्छा, पक्के वारिस हैं, अच्छा, ब्राह्मण बन के आए हैं, बहुत अच्छे सेवा में वृद्धि कर रहे हैं, यह तो बहुत अच्छा। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में, लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम तो बहुत किए हैं, कहाँ बाबा ने कहा जहाँ भी प्रोग्राम किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की अभी सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले बाबा, बाबा शब्द दिल से निकले, सहयोगी बनते हैं। लेकिन अभी एक बात जो रही है वह यही एक है, यही एक है, यही एक है। यह आवाज़ फैले। ब्रह्मा कुमारियाँ काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं। कहाँ तक? बाबा ने कहा यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा।
ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएं। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना। तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बाबा कहते हैं सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजीत। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में मोहजीत, हर देश में एक रस एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर 1 लो। ले सकते हो ना, लो, लेना है नंबर। बाबा ने कहा यह बैठी है ना निर्मल बहन, नंबर लो, नंबर लेकर दिखाओ। फिर बाप दादा 2 बार ही आएंगे। सभी ने ताली बजाई। ताली बजाओ, लेकिन पहले रिजल्ट देखेंगे। अच्छा सब उड़ रहे हो ना, उड़ती कला वाले हो ना, नीचे ऊपर नहीं थक जाएंगे, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा बाप दादा ने देखा है, जो नहीं पहुंच सके हैं उन बच्चों ने बाप को याद प्यार तो सबने भेजी है, लेकिन पत्र भी बहुतों ने भेजे हैं। दूर बैठे भी देख रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं वह दूर नहीं है, दिल पर है, जो सबसे ज़्यादा समीप दिल होती है। इसीलिए चाहे कहाँ भी बैठे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं। साधन से नहीं देख सकते, दिल से तो देख सकते हैं। तो दिल से देखने वाले, दूर बैठने वाले सभी बाप के दिल तख्त पर हैं। याद प्यार दिल से भेजा है, समाचार भी अपने भेजे हैं। बाप दादा सभी को याद प्यार के साथ साथ यही वरदान दे रहे हैं, बीती को बीती कर बिंदी लगाए, बिंदी बन बिंदु बाप को याद करो। यही सभी के याद और समाचारों का रिस्पॉन्ड बाप दादा दे रहे हैं। फर्स्ट चांस डबल फॉरेनर्स ने लिया है, तो फर्स्ट में आना पड़ेगा। बाप दादा खुश हैं, फॉलो फादर सदा खुश रहना। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर बच्चों को सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। आदि रतन तो बहुत थोड़े रह गए हैं। मनोहर दादी ने बहुत बहुत याद दिया है। वह कानपुर में बैठी है, अच्छा किया, त्याग किया है, लेकिन बहुत आत्माओं की दुआएं ले ली। अच्छा, सभी दादियों को देख के खुश होते हैं ना। अच्छा, पाठ बजाए रही हैं सभा से। बाप दादा देख रहे हैं कि यह भी देख रहे हैं, देखने में आ रहा है ना। अच्छा है, देखो इंडिया वालों ने त्याग तो किया ना। आप डबल फॉरेनर्स को चांस दिया, अच्छा है, सबके चेहरे हर्षित हो रहे हैं। अभी ऐसे ही हर्षित रहना। अभी अपना फोटो देख रहे हो ना, अभी का फोटो अपना दिखाई दे रहा है, तो सदा ऐसे रहेगा, सदा रहेगा कि बदलेगा। सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख देखना, साथ देखो, तो सदा चेहरा, तो सदा ऐसा ही चेहरा रहेगा। अच्छा है, मेहनत तो अभी सभी बहुत कर रहे हैं और प्यार भी सभी का बहुत अच्छा है। अभी चलते फिरते साधारण नहीं दिखाई दो, फरिश्ते दिखाई दो। अच्छा, दादियाँ सभी सेवा की लगन में, याद की लगन में रहने वाली हैं, सब बहुत अच्छे हैं। विदेश की बड़ी बहनों से मुलाकात, मीटिंग अच्छी चल रही है। अभी प्लान को प्रैक्टिकल में लाना, लेकिन अच्छा करते हैं। आपस में सभी की राय सलाह लेने से दुआएं मिल जाती है। एक अपना लक्ष्य, दूसरी दुआएं, तो डबल काम करती हैं। बाकी हर एक अपना अपना संभाल रहे हैं। अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा, उसकी मुबारक हो। सब अच्छा चल रहा है ना। अनुभवी भी हो गए हैं, अनुभव से औरों को भी अनुभवी बना रहे हैं। निर्विघ्न चल रहा है, इसकी मुबारक। और उमंग भी सेवा का अच्छा है। बाप दादा ने भी समाचार सुना, अफ्रीका के उमंग उत्साह को मुबारक हो। पहला नंबर शुरू किया है, उसकी मुबारक। ऐसे सभी को नंबरवार करना है, लेकिन पहले पान का बीड़ा उठाया है। अच्छा है, प्लान भी अच्छा है। अफ्रीका में 55 देश हैं, उसमें भी अभी तक 14 देश में सेंटर है। 41 देशों में 2 वर्ष के अंदर संदेश देने का प्लान बनाया है। वहाँ के हैंड्स निकाल के यहाँ वहाँ सेवा करना, यह प्लान बहुत अच्छा है। क्योंकि और कहाँ से हैंड्स कम ही निकले हैं, और वहाँ से वहाँ के अनुभवी होते हैं, और वहाँ से वहाँ के अनुभवी होते हैं। निसार भाई ने अफ्रीका के भाई बहनों की तरफ से बाप दादा को संकल्प पत्र दिया। हम सब संकल्प लेते हैं कि 2006 मम्मा के दिन तक अफ्रीका के सभी देशों में संदेश देंगे, ताकि कोई को लाना न रहे। अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसे ही सभी जो भी रहे हुए हैं उन्हों को संदेश देना। बाबा ने कहा ऐसे ही सभी जो भी रहे हुए हैं उनको संदेश देना। यह प्लान सबसे अच्छा लगा और सहज विधि हो गई ना।
हैंड्स भी मिले और सेवा भी बढ़ गई। बाबा ने कहा हैंड्स भी मिले और सेवा भी बढ़ गई। अभी सभी को करना है। लोकल लोग सेवा करते हैं तो रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता है। बाबा ने कहा कि यदि लोकल लोग सेवा करते हैं तो रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।